नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे तंबाकू लकवे का कारण होता है। तंबाकू हम कई तरीके से लेते हैं, कभी कोई स्मोक करता है, कोई छेनी खाता है, कोई गुटखा खाता है, मगर ये जो तंबाकू होता है ये लकवे के सबसे बड़े कारणों में माना जाता है। पर ये कैसे नुकसान पहुंचाता है ये बहुत कम पेशेंट जानते हैं, तो उसको थोड़े से गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे ब्रेन के अंदर नुकसान होता है अगर हम तंबाकू का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम तंबाकू के बारे में बात करें तो उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है निकोटीन। निकोटीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्लड प्रेशर को, ब्लड के फ्लो को ब्रेन की तरफ बढ़ाती है, और ये ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ बढ़ता है तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेके जाता है, खाना ज़्यादा लेकर आता है। तो जब आप थके हुए होते हो, आप स्मोक करते हो, गुटखा खाते हो, तो आपको अच्छा महसूस होता है, इसलिए आप उसे बार बार करते रहते हो। तो ये जो निकोटीन है ये काम कैसे करता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है ब्रेन की तरफ, तब जाकर हमें ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा फूड मिला, राइट। अगर यही चीज़ हम बार बार करते रहते हैं, निकोटीन का सेवन ज़्यादा करते रहते हैं, तो कॉन्टीन्यूसली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से अबव बना रहता है, क्योंकि उसने हमें अच्छा फील करवाना होता है। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा। दूसरा सबसे नुकसान निकोटीन का, तंबाकू का, यानी क्या होता है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़नी शुरू हो जाती है जब हम निकोटीन का सेवन करना शुरू कर देते हैं। अब आपके शरीर में दो ऐसे कारण हो गए जिनकी वजह से लकवा होता है। पहला है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल का बनना। तो अगर आप तंबाकू सेवन करते हो, किसी भी फॉर्म में करते हो, तो या तो खून के थक्का आपका बन जाता है या फिर नस फट जाती है। जब ये नुकसान, नस फटना, खून का थक्का बनना आपके ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर होता है, तो जो ब्रेन की सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, उसमें रुकावट पैदा होती है। अब जहाँ पे रुकावट पैदा होती है तो उसके आगे के हिस्से को ना खून मिल पाता है, ना ऑक्सीजन मिल पाती है, ना उसे खाना मिल पाता है, और बिना ऑक्सीजन के, बिना खाने के हमारा जो ब्रेन है वो अगले 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि उसके पास उतनी ही सप्लाई रिजर्व में रहती है। अब जब वो ब्रेन का हिस्सा मर गया तो उसका जो काम था आपके हाथ पैर को चलाना, वो नहीं हो पाता, और हम क्या देखते हैं कि हमारे हाथ पैर ने हिलना डुलना बंद कर दिया, हमारी आवाज़ कम हो गई, हमारी याददाश्त कम हो गई। ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती है जब किसी वजह से, तंबाकू की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर नस फटती है या फिर खून का थक्का आता है। तो बहुत बड़ा कारण माना जाता है तंबाकू का सेवन लकवे के पीछे। तो अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, लकवे के मरीज़ नहीं हैं, तो भी आपको तंबाकू का सेवन बंद कर देना चाहिए। और अगर आप लकवे के मरीज़ हैं और चाहते हैं कि दोबारा आपको लकवा ना हो, तो भी आपको तंबाकू पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ना सिर्फ तंबाकू, जो पान मसाला होता है उसको भी आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें कई टाइप के फ्लेवरिंग एजेंट, काफ़ी सारे टाइप के आर्टिफिशियल सब्सटेंस ऐड किए हुए होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है क्या हुआ आज इस वीडियो को जानने के बाद, कि अगर आप तंबाकू का सेवन करते हो, चाहे आप हेल्दी ही क्यों ना हो, अगर आप चाहते हो कि आप और बीमारियों से बचो, तो तंबाकू का सेवन बंद कर कर आप अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी रख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से किस तरह से तंबाकू आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है, किस तरह से लकवे का कारण है, वो आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। मैं आप चाहता हूँ कि आप हमारे लकवे के मरीज़ से मिलो कि किस तरह से अपने आप में बदलाव कर कर, एक्सरसाइज ढंग से कर कर, मेडिसिन में थोड़ा सा बदलाव कर कर, कैसे आप अपने हाथ पैर में ताकत दोबारा लेकर आ सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह जी, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट रहे हैं। 2016 जनवरी में इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, स्ट्रोक पड़ा था। ये अपने एंजियोग्राफी करवा रहे थे, तब इनको ये अटैक पड़ा। 7 मार्च को हो गया ये बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी 7 मार्च को। तो जब इनको स्ट्रोक पड़ा, पहले 6 महीने में इनके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है, कि काफ़ी हद तक जो उनकी मूवमेंट होती है वो रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो इस पे काम कर रहा होता है इम्प्रूवमेंट को करने के लिए। मगर जितनी इम्प्रूवमेंट अरुण जी में आई 6 मंथ के बाद, उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। वही हमें हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि जब किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, 6 मंथ्स आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं होता, लाइफ बीत जाती है। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती। मगर इम्प्रूवमेंट को शुरू करने में, हमारे पास आने में अरुण जी को लगे पूरे 2 साल का टाइम। 2 साल के बाद जब हमारे पास आए तो इनको टाइम ज़रूर से ज़्यादा लगा है। इतना ट्रीटमेंट का टाइम साई संजीवनी के पेशेंट्स में नहीं लगता, इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इनकी इम्प्रूवमेंट का जो ऑनसेट है वो लेट हुआ। इनको हमसे ट्रीटमेंट लेते हुए अराउंड
कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। इस 8 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई, अब वो 2 महीने लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर इतनी फास्ट हो गई हैं कि आज ये हमसे खुश हैं। हाथ पैर की जो उंगलियां थी वो सीधी हो गई हैं, हाथ की फिंगर में पावर आनी शुरू हो गई है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अरुण जी आप खुद बताओ कि साइंस इंजीनियरिंग से जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जो आप बता रहे हो लास्ट के 2 मंथ्स में, आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखे? मैंने हाथ सीधा हुआ, पैर उठा के दिखाओ। अब पहले इतना जाता था ऊपर, जाता था लेकिन मुड़ा रहता था। अब सीधा चला जाता है, सीधा जाता है। चीज़ों को पकड़ लेते हो आराम से, पकड़ लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होती? उंगली में ताकत का तो आया है लेकिन कम आया है, ठीक है। आप कोई चीज़ पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है। इसे पकड़ के दिखाओ ज़रा। देखिए, ये टाइम लगता है क्योंकि ये जो दिक्कत होती है पैरालिसिस की, आपकी ब्रेन के अंदर होती है। आपके हाथ पैर की मसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चोट नहीं है, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ब्रेन अभी कमांड ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था उससे ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है। क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आप अराउंड 60 हो, तो इसलिए आपको ये टाइम ज़्यादा लगा। अगर यहाँ पे कोई यंग पर्सन होता तो उसे टाइम कम लगता, मगर इम्प्रूवमेंट आती है, ये 100% है। शुरू में हो सकता है कि स्लो हो, बट वो धीरे धीरे वो अपनी पेस पकड़नी शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अब शरीर में जितनी ताकत होगी उसी स्पीड से तो करेगा ना। हम एक जैसे रिजल्ट हर पेशेंट के अंदर नहीं दे पाते, बट ये है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हर पेशेंट को दे पाते हैं। किसी में जल्दी होती है, किसी में वो स्लो होती है। तो इम्प्रूवमेंट आपको कब शुरू हो गई थी? पहले महीने में आनी दिखनी शुरू हो गई थी? शुरू हुआ तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ। पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई? 6 महीने बाद तेजी से हो गया। 6 महीने तक बहुत हमको इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। साइंस इंजीनियरिंग का जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको अपने अंदर फर्स्ट मंथ से ही बदलाव दिखने शुरू हो गए थे कि मैं ठीक होना शुरू हो? बहुत हाँ, मतलब पहले महीने में आप खुश थे कि हाँ मैं ठीक रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक दवाई खा रहा हूँ, ऐसी तो परेशानी नहीं थी ना। अब आपको दिक्कत है बैलेंसिंग की, है ना? तो बैलेंसिंग की जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है? और ओके था। डाइट पे आपने ध्यान रखा, खट्टा वट्टा तो नहीं खाया? नहीं, अभी। साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट से खुश हो? अभी तो खुश है। कोई कंप्लेंट तो नहीं ना? डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं हालचाल? बढ़िया पूछते हैं, सही से बताते हैं? चलिए ठीक है। क्या पेशेंट को, साइंस इंजीनियरिंग के जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? अभी सेटिस्फैक्ट्री है ये। सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिन्हें डाउट होता है, जिनको आशा खो चुकी हैं कि वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? नहीं, एडवाइस तो ये रहेगा साइंस इंजीनियर से संपर्क करें। आप बहुत सस्ते में निपटा देते हो। चलिए ठीक है, अरुण जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा हो लगता है कि जब पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट दिखाता है, साथ देता है डॉक्टर्स का। कभी कभार हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सब पे एक जैसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो एक मंथ में रिकवर कर गए, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं अरुण जी जैसे जिनको टाइम लगा। बट ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, पैरालिसिस की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा विश्वास साइंस इंजीनियरिंग में दिखाना पड़ता है। अरुण जी ने जैसे दिखाया, 8 महीने बहुत होते हैं। 8 महीने के अंदर जो इनमें इम्प्रूवमेंट आई, वो इम्प्रूवमेंट आई जो इनको 2 साल 1.5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, वहाँ से शुरुआत की। तो ठीक है, धीरे धीरे हम इसको पूरा इम्प्रूव कर जाएंगे। आने वाले 2-3 महीने में इनको जहाँ तक है हम 99% तक हम रिकवर करवा देंगे। कांस्टेंट डॉक्टर कहते हैं, जितना डॉक्टर संपर्क किए न्यूरो सर्जन से, ये कहते हैं 95 से ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ आप एक बोले हैं कि 99% हो सकता है, वो एक ही बात है। कोशिश ये थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाए, ठीक है। अब आपकी जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी 1.5 साल में, अब वो शुरू हो गई है। अब शुरू हो गई है तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। 2 महीने से बहुत इम्प्रूवमेंट, 2 महीने से काफ़ी अच्छी बहुत जल्दी। क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली? नहीं, जो हाथ सीधा नहीं होता था, सुबह उठते थे तो हमेशा मुड़ा रहता था, लेकिन अब देखते हैं कि अपने आप सीधा रहता है। आपने इस बीच में खाने पीने में बदलाव किया या क्या? खाने पीने में रोटी, जो वेजिटेरियन है, हाँ, तो रोटी और सब्जी, कद्दू की सब्जी, नेनुआ की सब्जी ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, परवल। चलिए, खट्टा वट्टा तो बिल्कुल नहीं खाया। एक्सरसाइज कर रहे थे बीच में? एक्सरसाइज तो रेगुलर करते हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज में कोई क्या चेंजेस किए थे? वही चल रही थी तब से? 1 घंटा तो 2 घंटा रेगुलर करते हैं। अच्छा, 1 घंटे इसमें योगा करते हैं, 1 घंटा में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट तरह का। तो मतलब जो लास्ट 2 मंथ में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई, उस बीच में आपने कोई एक्सरसाइज के अंदर फ़र्क किया था? हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए थे। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी? ट्रेडमिल चलाते थे पहले भी,
लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू किए इधर चुकी। तो आप देखिए कि जो हम डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने वॉक करनी है तो उसे आपने वॉक करनी है। आप उसे छोटा मोटा रास्ता बना के ढूंढना शुरू करेंगे, घर के अंदर कर लेंगे, छत के टेरेस पे कर लेंगे, वो तब ठीक है जब आपके पास स्पेस नहीं है। जब आपके पास स्पेस है तो आप एक्सरसाइज करो। ये जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने आपको तभी कहा था कि आपने पाकिस्तान और जगह दिक्कत थी, जैसे बाहर तब आपके पास स्पेस की दिक्कत थी। हाँ, स्पेस की दिक्कत थी, ट्रेडमिल चलाते थे, सब ट्रेडमिल चलाते थे। अब स्पेस जैसे पूरा हो बारिश गया, का समय है नहीं जाते हैं तो ट्रेडमिल चलाते हैं। चलिए, तो आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो अब नया हिस्सा होता है, जो इस काम को संभाल रहा होता है, बिल्कुल नया होता है। उसे सिखाने के लिए हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तब जाकर ब्रेन के अंदर वो मेमोरी तैयार हो पाती है, वो सीख पाता है कि आपकी कौन सी मसल को मूव करने के लिए किस तरह से सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन को सिखाना एक छोटे बच्चे को सिखाने जैसा होता है। तो एक ही काम को बार बार करने से वो मेमोरी आपके माइंड में बननी शुरू हो जाती है। वही अरुण जी के केस में हुआ, जब ये चलना शुरू किए, जब इन्होंने सैर करनी शुरू की, तो जैसे ही इन्होंने सैर शुरू की तो क्या हुआ कि सही तरीके से पैर को नीचे रखने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे ये दिक्कत महसूस होती है। ब्रेन ने उसका सोल्यूशन निकाला और उसको अपने में इम्प्रूवमेंट लेते हुए और आपकी वो मूवमेंट में चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए। नहीं, हमको उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक हम टारगेट रखे हुए हैं कि 199% जो हाँ वो हो जाएगा। क्या मॉर्निंग वॉक अक्टूबर नवंबर फिर चालू हो जाएगा। अभी तो बंद है पानी के चलते, अच्छा। रोज पानी पड़ जाता है। कोई बात मॉर्निंग नहीं। वॉक से हमको ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ, तो हम अरुण जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्लिनिक में आकर हमें हमारे रिजल्ट्स बताने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि पैरालिसिस की पेशेंट को हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, अपनी बॉडी पे काम करते रहना है। आपको किसी भी टाइप की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट हेल्प करता है, किस तरह से आपने खाने पीने में ध्यान रखना होता है, किस प्रकार से आपने एक्सरसाइज करनी होती है, रिपीटेशन करनी होती है। अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको और फर्दर वीडियोस मिल जाएंगी, एक्सरसाइज की भी मिल जाएंगी, पैरालिसिस की बाकी पेशेंट्स के भी आपको इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे चलने की आगे चाहूँगा। धन्यवाद। आप चाहें तो दिए गए WhatsApp नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और पा सकते हैं फ्री कंसल्टेशन सीधे हमारे एक्सपर्ट से।